तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के विभाग के बारे में बता दूं। तो देखिए ये जो भर्ती है वो आपका जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा की ओर से निकला है, जिसकी विज्ञापन संख्या है आपका 1/2024। यानी इस भर्ती का जो विज्ञापन संख्या आप याद रखिएगा 1/2024 है। पद का नाम का बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है चौकीदार पद पे जो है वैकेंसी निकला है। कुल आपका 343 यानी 343 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आपका निकला है चौकीदार के पदों पे, है ना। यानी पोस्ट का नाम हो गया आपका चौकीदार, याद रखिएगा। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में 139 पद है, एसटी में आपका 170 पद है, एससी और ओबीसी में देखिए 0 पद है, कोई भी पद नहीं है ना, कोई भी रिक्त पद नहीं है एससी और ओबीसी वाले। लेकिन एससी और ओबीसी वाले कैंडिडेट जो है अगर वो आवेदन करना चाहेंगे तो आप उनको जो है जनरल पद से जो है जनरल कैटेगरी से जो है उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इस बात पर याद रखेगा। और ईडब्ल्यूएस के जो है 34 पद जो है खाली है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट को मिलाए तो टोटल आपका 343 पोस्ट पे जो है चौकीदार के पद पे जो है वैकेंसी आपका निकला है, याद रखिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो याद रखिएगा जो है 10th पास इसमें मांगा गया है ना। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10th पास है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ कैंडिडेट को जो है साइकिल चलाने का ज्ञान होना होगा, यानी कैंडिडेट जो है उसको साइकिल चलाने आना चाहिए। क्लियर है। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखें कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल रहने वाला है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगा। यानी 1 जुलाई 2024 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट का एज है वो आपका 18 साल और से 35 साल हो रहा है या नहीं। सभी कैटेगरी के महिला को जो है 3 साल का और एसटी वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी नियुक्ति प्रक्रिया का बात करें तो देखिए इसमें जो है सिलेक्शन आपका रिटेन यानी लिखित परीक्षा, पीईटी, पीएमटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी शारीरिक माप और शारीरिक जांच के आधार पर, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होने वाला है। और देखिए इसमें जो है लिखित परीक्षा आप अगर क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जो है पीईटी और पीएमटी यानी शारीरिक माप और शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल होगा, है ना, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग होगा। अगर आप रिटन एग्जाम डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं, अगर फेल कर जा रहे हैं तो आपको जो है पीईटी और पीएमटी के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर है। तो इसमें हर एक स्टेज को आपको पास करना पड़ेगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इस लिखित परीक्षा में याद रखिएगा आपका जिला और स्थानीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, संथाली, खोटा, उर्दू जैसे भाषा से जो है आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में टोटल आपका 50 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टाइम आपको दिया जाएगा इस लिखित परीक्षा में 1 घंटा 30 मिनट का। और इसमें याद रखिएगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, यानी अगर आप गलत आंसर दीजिएगा तो कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं, इस बात का याद रखिएगा। चलिए शारीरिक माप का अगर बात करें तो देखिए फिजिकल मेजरमेंट का अगर बात करें तो देखिए जनरल ओबीसी वालों को जो है 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है, एससी एसटी वालों को जो है 155 सेंटीमीटर का और महिला जो है 148 सेंटीमीटर का हाइट इसमें मांगा गया है। शारीरिक जांच का अगर बात करें तो देखिए इसमें मेल फीमेल दोनों, पुरुष और महिला कैंडिडेट दोनों को जो है 1 मील का दौड़ रहेगा, रन रहेगा। अगर वो 1 मील का दौड़ जो है 5 मिनट या उससे पहले अगर करता है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 से 6 मिनट के भीतर अगर वो 1 मील का दौड़ को कंप्लीट करता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट से अगर अधिक का वक्त लगाएगा तो उसको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी वो उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और अगर वो 6 मिनट से अधिक का वक्त लगाएगा दौड़ने में 1 मील का दौड़ को तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर उसका जो आगे का प्रोसेस नहीं होने वाला है। सैलरी का बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो आपका ग्रेड पे 1800 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा और 5200 से लेकर 20200 तक इसमें सैलरी रहने वाला है। यानी हर महीना जो आपको 18,000 वेतन मिलेगा और साथ ही साथ जो आपको अन्य सभी भत्ते भी मिलेंगे। तो इसमें सैलरी अच्छा देखने को मिल सकता है। चलिए इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो याद रखेगा आपका ऑफलाइन रहने वाला है, यानी इसमें जो आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीके से नहीं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको आवेदन करना पड़ेगा। चलिए इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें आवेदन करने के लिए तो याद रखेगा कैंडिडेट का जो है मैट्रिक का जो है मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जातीय आवासीय और आय ये तीनों प्रमाण पत्र जो है जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे, यानी आपका जो है ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म डालेगा तो ये तीनों प्रमाण पत्र यानी इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का उनको जरूरत पड़ेगा, जातीय आवासीय और आय।
लेकिन जनरल कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म डालेगा तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ सकता है। आपको 4 गो जो है पासपोर्ट साइज का कलरफुल फोटो का ज़रूरत पड़ेगा। और फोटो जो है वो आपका हाल फिलहाल का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। अगर आप पास्ट में कभी कहीं जॉब की है और उसका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप इसमें दे सकते हैं, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और आपको एक मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। देखिए ये जो भर्ती है इससे जुड़ा हुआ सारी जानकारी आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है jamtara.nic.in इस पे जाके आपको मिल जाएगा। आवेदन का प्रारूप आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके है डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए इसका ऑफलाइन आवेदन जो है वो आपका 12 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रहने वाला है। यानी फॉर्म जो है वो आपका 12 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट उसका 30 जुलाई रहने वाला है। और इस फॉर्म को आपको जो ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन मोड नहीं है। तो देखिए किस तरह से आपको आवेदन करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो है आप बाजार से जो है 3 सफ़ेद कागज़ खरीद के लाइएगा, है ना। और फिर उसमें जो है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके इस भर्ती का आवेदन का जो प्रारूप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक उसी तरह से जो है आप इस 3 पेज पे जो है वो आवेदन प्रारूप यानी आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट को जो है इसमें नोट कर लीजिएगा अपने हाथ से लिख के। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे जो जो मैंने बताया वो सभी को जो है आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, यानी स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा। और फिर आप 2 लिफाफे लाइएगा, एक बड़ा सा लिफाफे लाइएगा और एक छोटा सा लिफाफा लाइएगा। छोटा वाला जो लिफाफा होगा उसमें आप अपना एड्रेस भर दीजिएगा और एक तरफ जो है 26 रुपये का जो है डाक टिकट चिपका दीजिएगा। और फिर जो है ये जो बड़ा वाला लिफाफा है इसमें आप ये छोटे वाला जो लिफाफा है इसको और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ उसको मोड़ के इसमें डाल दीजिएगा। और ये जो एड्रेस है, ये जो पता है उपायुक्त जामताड़ा जिला सामान्य शाखा समाहरणालय जामताड़ा पिन 815351, तो ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको जो है इसको ऑफलाइन तरीके से स्पीड पोस्ट के जरिए जो है भेजना पड़ेगा। इसी एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के जरिए, याद रखिएगा। और आवेदन का जो प्रारूप है यानी एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड आप कर पाइएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो याद रखिएगा आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकेगा, आवेदन कर सकेंगे। और इसका जॉब लोकेशन जो है वो आपका जामताड़ा रहने वाला है। यानी जामताड़ा जिला के अंतर्गत जो कैंडिडेट जो छात्र आएंगे वही इसमें आवेदन कर सकेंगे। और इसमें जो पोस्टिंग होगा यानी अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपका जो इसमें जॉब होगा यानी पोस्टिंग जो होगा वो आपका जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। तो चलिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।